नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में शुष्क मरुस्थल को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि अपनो राजस्थान यो अपनो मरुस्थल या अरावली ये मैदान ये पठार इन आपा यो शुष्क मरुस्थल बना दियो हो। जो बना दियो शुष्क मरुस्थल इन्हें तो आप पढ़ चुके आज इन्हें पढ़ाना और इन्हें आपा काट के 12 दिशाला इन्हें आपा काट के हम 12 दिशाला फिर बढ़िया तरीके पढ़ाना तो बना दें। 오른쪽 위에 요분이 요분이 소스 이래 소이고 이 소스 이렇게 있으면 이제 또 방에는 पड़ागा और तो क्या यो है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल ऐसे आप बहुत जल्दी पढ़ाना तो इंडिया ने 4 भाग में काट दियो। 2 भाग 3 भाग और 4 भाग और यो चौथा भाग आप इन्हें 4 भाग में बांट दियो। नंबर 1 2 3 4 भाग में बांट दियो शुष्क मरुस्थल में तो ये आप 1-1 मिनट में यानी 4 मिनट में कंप्लीट कर दिया। एक नाम दे दिया आप घग्गर नदी बहे तो घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान शेखावाटी नंबर 2 का नाम अपन टेक दियो शेखावाटी। तोरावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में बाद में देखा एम अपन टेक दियो नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि और आगे कौन सी नदी बह है नंबर 4 में लूणी नदी तो नाम टेक दियो लूणी बेसिन। लूणी बेसिन और ये तो काम हुआ 4 भाग बांटे और 4 भाग अलग अलग नाम टाइप के ऊपर घग्गर का मैदान शेखावाटी नागौरी उच्च भूमि लूणी बेसिन। पीछे एक बार क्वेश्चन है शेखावाटी और नागौरी उच्च भूमि के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं और वो क्वेश्चन को आंसर बड़ी बच्चा दियो है जगह आने बड़ी इतनी पड़ी है ऊपरी घग्गर का मैदान फिर शेखावाटी फिर बीच में रहेगी नागौरी उच्च भूमि फिर आगे लूणी बेसिन यानी कि बीच को भाग नागौरी उच्च भूमि कुछ लोगों अब आप पहले पढ़ाना घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान कालका की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है घग्गर की नदी और एवं मैदान है राजस्थान के अंदर। आप पहले पढ़ाना तो नंबर 1 घग्गर का मैदान। दो जिला एक अंदर 2 जिला है गंगानगर व हनुमानगढ़ यानी कि जय श्री हनुमान। श्री हनुमान क्या श्री गंगानगर हो गयो तो वो हो गयो श्री हनुमान। श्री हनुमान यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिला है घग्गर के मैदान के अंदर। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में नाली या पाट या बगी। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में नाली पाट या बगी गई जो है घग्गर के मैदान पर 2 भाग में शुष्क मरुस्थल पर 4 भाग में बांट दियो और इनमें पहला भाग है घग्गर का मैदान 2 जिला के अंदर है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में नाली या पाट गई जो है और एक बात और कहते हैं अंदर 25 से 50 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों को लिया गया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर 25 सेमी से 50 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों को लिया गया है। तो घग्गर का मैदान 1 नंबर। 2 जिला गंगानगर हनुमानगढ़। घग्गर के प्रवाह क्षेत्र में नाली पाट या बगी
नाली पाटिया बगी बोली है। तो ये बाबा थोड़ा गंगानगर और हनुमानगढ़ के बारे में देख लिया, बढ़िया ही होगा। तो हनुमानगढ़ अरे जाति निवास करती योद्धे जाति, योद्धे जाति निवास करती एक कारण ने गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र ने योद्धे प्रदेश के अंदर अगर इन प्रदेश को लगा दियो, यानी कि योद्धे जाति निवास के कारण से, योद्धे जाति निवास करने के कारण से योद्धे प्रदेश के अंदर लगे। जैसे जैसलमेर के अंदर मांड जाति निवास करती है तो पहले मांड प्रदेश के अंदर गया, बी है योद्धे जाति निवास करती है तो योद्धे प्रदेश के अंदर गया। हाँ याद हो। इन बाद में देखो एक आवा है 295 ईस्वी के अंदर, नाम है भूपत भाटी। भूपत भाटी 295 ईस्वी के अंदर भूपत भाटी नाम वो राजा है, सरदार हो, भाटिया को सरदार बोल दो, राजा बोल दो, जो भी बोलो वो बोल दो, नाम याद रखिए भूपत भाटी। 295 ईस्वी, 295 ईस्वी के अंदर भूपत भाटिया ने दुर्ग बनवा दियो। क्या बनवायो? दुर्ग। अब एक नाम भूपत भाटी तो वो दुर्ग अन बनवायो भूपत भाटी, तो एक नाम पर ही दुर्ग को नाम दे दियो बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग यानी कि बटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने 295 ईस्वी में करवाया था। बटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने 295 ईस्वी में करवाया था। यह बात याद रखियो, भूपत भाटी निर्माण का दुर्ग को नाम दे दिया बटनेर दुर्ग का 295 ईस्वी के अंदर। बाद में आठों भाटी जैसलमेर की तरफ चला गया और है बाद में बीकानेर रियासत राज हो गया। तो एक फिर और आया है 1805 सन 1805 के अंदर एक बीकानेर को शासक हो 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह ने केरलों का बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। बनवायोगन बटनेर दुर्ग भूपत भाटी 295 ईस्वी के अंदर। अब 1805 ईस्वी के अंदर केरलियों का बीकानेर को सूरत सिंह बन केरलियों बटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर दियो और आक्रमण करके केरलियों का मंगलवार के दिन दुर्ग ने जीत लियो, यानी बटनेर दुर्ग ने मंगलवार के दिन जीत लियो। और मंगलवार वैड मांझी को वार, मंगलवार क्या मतलब हनुमान जी को वार है, और अन्य नाम पर एक नाम रख दियो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ यानी 1805 के अंदर बीकानेर को सूरत सिंह हो बन के लियो मंगलवार के दिन आक्रमण करके जीत लियो बटनेर दुर्ग ने। वो बोले वाह और हनुमान जी की कृपा होगी, तो बोले नाम रख दो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ हनुमान जी की कृपा मंगलवार के दिन तो हनुमानगढ़ नाम रख दियो। अब देखा गंगानगर, तो फिर एक डेट और याद कर लो 1920 से 24। गंगानगर की जगह पहले रामनगर, गंगानगर की जगह पहले रामनगर नाम को एक नगर हो और बीकानेर को शासक हो महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह बढ़ के 1920-24 के बीच में रामनगर की जगह गंगानगर नगर बसा दियो और गंगानगर की स्थापना होगी 1920 से 24। 1920 से 24 में अंदर रामनगर की जगह गंगानगर नगर स्थापित कर दियो। और 295 ईस्वी के अंदर भूपत भाटी एक दुर्ग बनवायो, मोदी जी को बटनेर दुर्ग। देख लो 1805 के अंदर बीकानेर का सूरत सिंह मंगलवार के दिन जीत लियो और मंगलवार बोले हनुमान जी को वार है, तो बोले नाम टेक दो जीतने बाद में हनुमानगढ़, तो वर्तमान हनुमानगढ़ हो गया। और 1920 से 24 के बीच वैसे तो 27 होना चाहिए, कुछ जगह 27 भी मिलता है 1927 के अंदर।
जब गंगनगर उद्घाटन हो गंगानगर नाम रखी दियो, लेकिन कुछ जगह 20 से 24 भी मिलता है, 1920 से 24। तो एक बार हमने जो याद करें क्या है गंगानगर को नाम रामगढ़ गंगानगर रख दियो गयो, महाराजा गंगानगर गंगा सिंह द्वारा। अब आप पढ़ लियो घग्गर का मैदान 2 जिलों के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ ने पढ़ लियो। अब वह एक समस्या है, एक समस्या जो एक बढ़िया बात भी है, क्या है बासमती चावल बहुत ज्यादा उत्पादित हो रहा है, यानी कि बासमती चावल के लिए उत्पादित क्षेत्र एक बासमती चावल हुआ है हरियाली है, इसलिए हरित घाटी प्रदेश भी कही है हरित घाटी प्रदेश। चावल की बासमती किस्म है जो कि बहुत ज्यादा हुआ है, और इन्हें हरित घाटी प्रदेश भी कही है, धान को करोड़ों भी कही है, और हरित घाटी प्रदेश धान को करोड़ों बासमती चावल हनुमानगढ़ गंगानगर युद्ध सब चीज पड़ गया। अब एक समस्या है, और समस्या की है बहुत तकड़ी समस्या, यह है समस्या सेम की समस्या की है। घग्गर नदी में इंदिरा गांधी नहर बह है, तो एक नहर और बह है गंग नहर इंदिरा गांधी नहर घग्गर नदी बह है। तो की अगर पानी रिसाव हो मेन है इंदिरा गांधी नहर के कारण, इंदिरा गांधी नहर के कारण इंदिरा गांधी नहर के कारण पानी को रिसाव हो गयो, और बेन कारण आसपास की भूमि की होगी दलदली भूमि होगी, और वे दलदली भूमि यानी पानी जमीन के अंदर पानी बैठ गयो तो नीचे नमक भी आवेगो, क्योंकि मरुस्थल विभाग है, और केशवाकर्षण पद्धति द्वारा धीरे धीरे नमक अपने आप ऊपर आने लगे, यानी कि पहली पानी भरे बाद में नीचे नमक आगे मिल गयो, फिर धीरे धीरे धूप लगी तो वो सूखे नमक ऊपर आ गयो, ऊपर सूखे नमक ऊपर जम गयो, इन भूमि की होगी खराब होने लगी, और यही भूमि के अपर्दन ने सेम समस्या कही जगह है कि समझ में आए, यानी कि अत्यधिक पानी की अधिकता के कारण भूमि का अनउपजाऊ या भूमि का अपर्दन सेम समस्या कहलाता है। सेम समस्या इनकम्प्लीट यानी निवारण खातर अड़के के जैसे सफेदो यूके लिप्टिस सफेदो समाधान जो समस्या होगी उसका समाधान आवश्यक है, समाधान सफेदा, और वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टिस या सफेदो या पॉपुलर जो भी हुआ है पॉपुलर ही हुआ है। समस्या समाधान खातिर क्या लगाई दिया सफेदो लगाई दिया है, यूकेलिप्टिस वैज्ञानिक नाम सफेदो या पॉपुलर लगाई दिया है, और अगर प्राकृतिक समाधान की बात करा तो वह है जिप्सम। तो सेम समस्या अत्यधिक पानी से अपर्दन भूमि का अपर्दन या अत्यधिक पानी के रिसाव से भूमि का अपर्दन सेम समस्या। इंदिरा गांधी नहर प्रमुख कारण है। समाधान देखा तो सफेदो या यूकेलिप्टिस, अगर प्राकृतिक समाधान देखा तो वह है जिप्सम को छिड़काव। तो यो आपनो क्या हो गयो हेलो पूरा हो गयो खबर का मैदान पूरा हो गया। नंबर 2 पर आया है ऊपरी पर खबर का मैदान, फिर शेखावाटी, फिर नागौरी, फिर गुई। तो अब अपन देखांगा नंबर 2 के ऊपर शेखावाटी। शेखावाटी या तोड़ा वाटी या
आंतरिक जल प्रवाह है क्षेत्र। इतना भी कौन माना या और लगाऊंगे एक बार या मंगड़ मांगड़ ऊपर बिंदी है मंगड़ को नहीं बंगड़ पूरे एडमोटी ना बिंदी लगा दी देख लियो। तो इतना नाम रख दिया तो नाम क्यों रख दिया कारण देखा पा। तो शेखावाटी शेखा जी ने बसाया इसको। शेखा जी ये है कछवाए वंश के शेखा जी है उन्होंने इसको बसाया। इसने शेखावाटी तोरावाटी राजपूतों के गोत्र होती है तमर यानी कि तमर राजपूतों की अधिकता के कारण तमर राजपूतों की अधिकता के कारण इसे तोरावाटी कहा गया। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र ये जगह के है कि चूने की परत है नीचे चूने की परत है चूने की परत और चूनो पानी नीचे कौन काटते यानी कि अगर थोड़ा पानी खिंचे और वो फिर नीचे 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 जमीन के अंदर रहे हुए है तो अंदर रहे वाले आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र बंगर आदि समझने वाली है। बंगर और खादर तीनों चीज ध्यान दे समझ लो। शेखावाटी शेखा जी ने बसाया कछवाए वंश के शेखा जी ने बसाया शेखावाटी। तोरावाटी राजपूतों की गोत्र के कारण तमर राजपूत बहुत ज्यादा पाई इसलिए तोरावाटी। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र चूने की परत के कारण जल जमीन के अंदर या भूमिगत प्रवाह करता है बहता है तो इसलिए इसको क्या गया आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। अब देखा बांगर एक है बांगर एक है बांगड़ एक है खादर। राजस्थान जिसो भी है बढ़िया है सीधो समझ लो। एक है एजिंगा अब अठैची है बंगर वो है बंगर ऊपर बिंदिया एक वह है पहले आगे देखो बंगर एक वह है खादर बंगर व खादर पहले न्यू बोली करो खादर व बंगर चुकड़ी बोले खाली मर्जी खाली बढ़िया है चीज बता दी बात समझो। खादर ख पहली आवे ब पहली आवे पहली ख आवे यानी कि ख की वह नए हो गए ख की वह नए हो गए तो नई जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी क्या कराओगी खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कराओगी बंगर ऊपर बिंदिया लगाई होगी आलूडी लगा दी देख लीजिए यानी कि बांगर कहलाएगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाएगी नई जलोढ़ मिट्टी यानी कि कोई नदी मान लो कांतली मान लो झील मान लो अगर बेवा है तो इन आसपास की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। 5 साल में कोई नदियां वो रास्ता पलट दियो तो धीरे धीरे मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी। पहले आप खादर ही बाद में बांगर हो जाएगी और खादर आठे तरह जाएगी यानी कि बात सीधी सी है। नई जलोढ़ मिट्टी खादर नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी हो जाएगी वह अनउपजाऊ हो जाएगी मैंने बोलांगा बंगर। अब देखो बंगर और बांगड़े में वो है बंगर अपने कने की है बंगर वो है अपने कने बंगर है शेखावाटी क्षेत्र कने। अब बिंदी है और एक बिंदी लटक रही है वो आठों टूट गयो बिंदी आपने करनी रहेगी और बगड़ आठे जाके पिटियो ऊपर बिंदी है टूट गयो बिंदी आपने करनी रहेगी आठे जाके पिटियो। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी तो बिंदिया अपने करने है बिंदिया अपने करने है यानी कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बिंदिया है। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी तो बिंदिया वो टूटी हुई बिंदी ऊपरी रहेगी नीचा के पड़े बगड़े तो बगड़ प्रतापगढ़ बगड़
प्रतापगढ़ के अंदर क्योंकि बागड़, और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बंगड़, पर बिंदिया बिंदी लटक है टूटियो, टूट के नीचे टूटियो बागड़ के अंदर। बागड़ का व्याघ्र घाट और नाम है व्याघ्र घाट। फूलों का प्रदेश, पाताल प्रदेश, लाट प्रदेश। बागड़ अरे बागड़ी भाषा बोली ये है गुजरात प्लस राजस्थानी बागड़ी। गुजरात ऐसा अलग है, यानी गुजरात प्लस राजस्थानी बागड़ी भाषा बोली ये है। व्याघ्र घाट अठे शेर वगैरह बहुत ज्यादा पाई जाए। व्याघ्र घाट लाट प्रदेश अठे ऋषि मुनि तपस्या करे करता पुराने टाइम में बे टाइम में लाट प्रदेश के करता। नीचे है पाताल प्रदेश, नीचे रह गयो सबसे बहुत ज्यादा घनो और जंगल हो तो पाताल प्रदेश। और फूल वगैरह करता जंगल के अंदर तो इन्हें फूलों का प्रदेश भी क्रिएट करता है। तो ध्यान रखियो बांगड़ ऊपर बिंदिया रो अपने कन्ने, बिंदिया री अपने कन्ने है, बिना बिंदिया रो अपने कन्ने कोई प्रतापगढ़ जीते रहियो। बिंदिया री बिना बिंदिया री बिंदी लटक रही है टूटे सीधो नीचे बागड़ जाके पड़ गयो। तो बांगड़ और बांगड़ में कंफ्यूज ना हो जाइयो, खादर बांगड़ में कंफ्यूज ना हो जाइयो, खादर बागड़ में कंफ्यूज ना हो जाइयो। ध्यान सुन के यहाँ समझ लीजियो, ठीक है। इवाके चलामा ये तो नाम देख लिया। अब देखा शेखावाटी के अंदर तो हुआ कि है कौन सा जिला हुआ है, तो सिक्कर चूरू झुंझुनू, सिक्कर चूरू झुंझुनू ये 3 जिला हुआ है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर 3 जिला हुआ है, सिक्कर चूरू झुंझुनू। जिला की बात करा तो 3 जिला मेन सिक्कर चूरू, सिक्कर प्लस चूरू प्लस झुंझुनू। 3 जिला है मेन शेखावाटी के अंदर, सिक्कर प्लस चूरू प्लस झुंझुनू। खादर बांगड़ पड़ी दिया शेखावाटी के अंदर। शेखावाटी के अंदर कच्चा कुआं ने जोड़ बोलीजिए, कच्चा कुआं ने जोड़ बोलीजिए, यानी कि शेखावाटी के अंदर कच्चा कुआं ने जोड़ बोलीजिए। और जेड़ को सबसे निचलो भाग हुआ है इन्हें चोबी, जोड़ है वो सबसे निचले भाग ने चोबी बोलीजिए है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोड़ बोला जाता है और जोड़ के सबसे निचले भाग को चोबी बोला जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कच्चे कुओं को जोड़ बोला जाता है और जोड़ के सबसे निचले भाग को या जोड़िए के एकदम निचलो बीच को कुंड हुआ है या बीच को एकदम भाग हुआ है सबसे नीचो मैंने चोबी बोलीजिए है। कच्चा कुआं है जोड़ बोलीजिए है तो पक्का कुआं, पक्का कुआं होगा। बाने भी कुछ बोलीजिए वो बान बोलीजिए है नड़ा, नड़ा नड़ा या जो भी थे बोलो बाने बोलीजिए है पक्का कुआं है नड़ा। एक नाम आ रहा है सर, तो शेखावाटी के अंदर तालाबा ने सर बोलीजिए, तालाबा के बोलीजिए है सर। कच्चा कुआं ने जोड़, पक्का कुआं ने नड़ा और तालाबा ने छोटा तालाब है नहीं छोटा तालाब, छोटा छोटा तालाब है, छोटा तालाब है बने बोलीजिए है सर। शेखावाटी 3 जिला सिक्कर चूरू झुंझुनू। कच्चा कुआं ने जोड़ और जोड़ भी फुल गहराइया रहो या जोड़ के तल ने चोबी बोलीजिए हो और पक्का कुआं ने नड़ा और सर ने क्या बोलीजिए छोटा तालाबन की बोलीजिए वो सर। अब एक नाम बोलिएगा है पंचपाणो, पंचपाणो, पंचपाणो यानी कि शेखावाटी के अंदर 5 बड़ी बड़ी जागीर है और वह 5 जागीर एक साथ पंचपाणो नाम संबोधित करी जावे है पंचपाणो। और फिर 5 जागीर कौन सी है तो मालासर, मंडावा, डुंडलोर, बिसाऊ और नवलगढ़। पंचपाणो, पंचपाणो यानी कि शेखावाटी में
5 बड़ी जागीरों को, 5 बड़ी जागीरों को क्या बोला जाता है? पंच पाणो। पंच पाणो बोल लीजिए है। और वे 5 बड़ी जागीर है कौन सी? तो अब ट्रिक देखा तो ट्रिक है मामू डूबी नवलगढ़। मामू डूबी नवलगढ़, ये 5 रियासत जागीर है, या रियासत बोल दो या जागीर बोल दो। 5 जागीर होगी। पंच पाणो शेखावाटी में 5 बड़ी रियासतों या जागीरा ने क्या बोली जो है? पंच पाणो। और वे 5 जागीर कौन सी है? मामू डूबी नवलगढ़। मां से मालासर, मां से मालासर, फिर मैं से मालासर, और मैं से मंडावा, डू से डुंडलोद, डुंडलोद, बी से बिसाऊ, और न से नवलगढ़, नवलगढ़। ये 5 रियासतें है केवल ये है पंचपाणा। शेखावाटी क्षेत्र में 5 बड़ी रियासतों को पंचपाणा कहा जाता है। ट्रिक को देखा तो मामू डूबी नवलगढ़, मालासर, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ और नवलगढ़। तो यू अपना शेखावाटी इज कंप्लीट। शेखावाटी इज कंप्लीट। पहले आप देखियो हो घग्गर का मैदान, 2 जिला हनुमानगढ़ गंगानगर, बड़मेरगढ़, भूपत भाटी द्वारा 205 ईस्वी में भूपत भाटी ने निर्माण करवायो। फिर 295 ईस्वी में भूपत भाटी ने निर्माण करवायो। फिर 1805 के अंदर बीकानेर में सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन जीत के हनुमानगढ़ नाम रख दियो जिले को। और 1920 से 24 के बीच में महाराजा गंगा सिंह रामनगर नाम गंगानगर रख दियो। बाद में सेम समस्या देखी। इंदिरा गांधी ने प्रमुख कारण है। बाद में उपचार देखियो तो सफेदो, प्राकृतिक उपचार देखा तो जिप्सम। बाद में आप देखियो, बाद में देखियो रेत घाटी प्रदेश गंगानगर हनुमानगढ़ ने, धान का कटोरा गंगानगर हनुमानगढ़ ने, और बासमती चावल की अत्यधिक खेती और गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। फिर आप देखियो शेखावाटी, शिखर चूरू झुंझुनू शेखा जी ने बसाया। शेखावाटी, तोरावाटी, तंवर राजपूतों की गोत्र के कारण आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जिसे चूने की परत के कारण जल अंदर प्रवाह करता है, बहता है। फिर देखियो बांगड़, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, ऊपर बिंदिया और बांगड़ है, नीचे बिना बिंदिया बागड़। खादर देख लियो, नई जलोड़ मिट्टी बागड़, पुरानी जलोड़ मिट्टी बागड़, प्रतापगढ़ के अंदर। बाद में पक्का कुआं ने बोली जो नाला, कच्चा कुआं ने जोड़, और जोड़ की ताल ने बोली जो चुबी, या सबसे गहरे भाग को चुबी, और सर बोली जो छोटे तालाबा ने। एक राम रेडियो पंचपाणो। तो 5 बड़ी जागीर है शेखावाटी की, माने बोली जो पंचपाणो। 3 जिला है शिखर चूरू झुंझुनू। पंचपाणे के अंदर 5 जागीर है, मामू डूबी नवलगढ़। मां से मालासर, मैं से मालासर, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ और नवलगढ़। तो यह हो गया अपनी शेखावाटी। बाद में आप पढ़ाना नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि वो